आज बल्लभगढ़ के राजनीतिक क्षितिज में नया सितारा जगमगाया। हौसले इतने ऊंचे कि सूर्य बनने का दावा किया है। समाज ने भी उसे हाथों हाथ लिया है। लोगों का कहना है कि भारत युवा है, शिक्षित है, धर्म समाज के मर्म को समझता है। यदि यह विधानसभा जाएगा तो निश्चित ही उनका भला करेगा। हम बात कर रहे हैं शिक्षाविद भारत भूषण शर्मा की, जिन्होंने शिक्षा का मंदिर बनाकर बल्लभगढ़ के लोगों में शिक्षा को सुलभ बनाया। वहीं पिछले काफी समय से वह सनातन धर्म के पैरोकार बनकर लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए हैं। आज एक सामान्य सी बैठक में जनता ने भारत पर राजनीति के कुरुक्षेत्र में उतरने का दबाव बनाया तो वह भी पीछे नहीं हटे और लोगों के बीच उतर गए। टुडे भास्कर ने उनसे अनेक कड़े सवाल किए, जिनका उन्होंने डटकर जवाब दिया। मैं तो भाजपा का सिपाही हूं और भाजपा को बढ़ाने के लिए घर घर जाने का मैंने जो प्रयास शुरू किया है और भाजपा के लिए ही मैं काम करना चाहता हूं। पार्टी की विचारधारा एक है, मेरा किसी के खिलाफ कोई यलगार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर कुछ बल्लभगढ़ से छूट गया है तो उसको याद दिलाने की हमें ज़रूरत है। समाज सेवा के लिए तो हमें घर घर जाना पड़ेगा, बीजेपी की विचारधारा को बढ़ाना पड़ेगा और बीजेपी की विचारधारा के साथ साथ वो सभी कार्यकर्ता जो किसी भी, क्योंकि अब इलेक्शन सर पर हैं, हमारे समय सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शनों को देखना है और माननीय मोदी जी के अथक प्रयास जो इस देश को दिशा दे रहे हैं उन्हें देखना है और माननीय मोदी जी के जो विचार हैं उन्हें घर घर तक पहुंचाना है। यही संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है और इसी जिम्मेदारी को लेकर के मैं बल्लभगढ़ के गली गली कोने कोने तक जाऊंगा। और मैं ये मानना हूँ और पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि खर्ची पर्ची अगर किसी ने बंद करी तो माननीय खट्टर जी ने करी और सबसे ज़्यादा अगर कोई ईमानदार छवि का आज सीएम हरियाणा को मिला है पास्ट से लेके आज तक तो माननीय खट्टर साहब मिले हैं। आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि माननीय खट्टर जी के ही नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान हरियाणा से शुरू हुआ था वह अभियान आज पूरे देश के अंदर माना जाता है और इसी का उदाहरण है कि आज हमारे हर एक क्षेत्र में बेटियां बहुत प्रभावित क्षेत्र से नाम रोशन कर रही हैं। चाहे आप IAS का एग्ज़ाम देखें, पायलट देखें और इवन देन आर्मी और फौज में भी अब बेटियां जाने लगी। तो विचारधारा है, ये बड़ी लड़ाई है और ये बड़ी लड़ाई हमें सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर के लड़नी होगी। माननीय खट्टर साहब की नीति, माननीय मोदी जी की नीति, इसको घर घर तक पहुंचाना है, यही हमारा कर्तव्य है। एंटी इनकम्बेंसी कभी भी होती है तो किसी एक व्यक्ति के लिए होती है। एंटी इनकम्बेंसी हमारे सरकार के खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी और माननीय खट्टर जी के लिए नहीं है, माननीय मोदी जी के लिए नहीं है। आज भी आप कोई भी सर्वे उठा करके देख लीजिए, माननीय मोदी जी, आप भी राजस्थान का एक सर्वे आया है और बहुत बड़ा सर्वे है, वहाँ राहुल गांधी को कुल 24% लोगों ने पसंद किया है एज ए PM और माननीय मोदी जी को बाकी के 66% लोगों ने राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए चुना है। तो ये एक विचारधारा है और इस विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना है, यही हमारा काम है। समर्थक भी कहां पीछे हटने वाले थे, बोले भारत में सब कुछ प्लस नजर आता है। युवा बोले भारत में इतनी खूबियां हैं कि वो खुद भी भारत जैसा बनना चाहते हैं। मास्क लगा रखा है आपने, हाँ जी, भारत भूषण का क्या कंसेप्ट है, क्या आइडिया है? बहुत प्यारा है क्या भारत भूषण? ये कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले तो मैं भी खुद भारत भूषण बनना चाहता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि भारत भूषण एक ऐसा नाम है, एक उभरती हुई शक्ति है, उभरता हुआ चेहरा है जिसने सनातन धर्म को आगे लेके चल रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत भी लोगों से सुना है, देखा है लोगों को, और भी मेरे पुराने पॉलिटिकल लोग रहे हैं, उन्होंने कभी सनातन को आगे लेके नहीं चले वो लोग, और कभी भी किसी ने पूरे समाज को एकजुट करने की कोशिश नहीं की। तो मैं ये चाहता हूँ जो बंदा धर्म से जुड़ा हुआ है, जो बंदा सारे समाज से जुड़ा हुआ, सब जाति जुड़ा हुआ है, वो बंदा ही आगे जो जाके एक अच्छा योद्धा, अच्छा नेता बन सकता है। किसी का समर्थक होना अच्छी बात है, लेकिन उसका मास्क पहनने का कंसेप्ट क्या है? ये मास्क इसीलिए पहना है क्योंकि मैं भी भारत भूषण बनना चाहता हूँ। जिस तरह के समाज हित में ये काम करते हैं भारत भाई हमारे, उसी तरह मैं भी करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल इनकी कॉपी बनना चाहता हूँ। ये शिक्षाविद हैं, जैसे कुछ उनके गुणों के बारे में बताएं। जैसे मैं गुण के बारे में बताता हूँ, ये शिक्षाविद हैं। सोच इन्होंने एक संस्था चलाई हुई है जिसके अंदर ये बहुत से धर्म के कार्य करते हैं, विकलांगों की सेवा करते हैं, गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री करते हैं। किसी भी तरह किसी गरीब की किसी भी तरीके से मदद हो सकती है उसमें आगे बढ़ कर के कदम उठाते हैं। साथ में हमें एक ऐसा नेता भी चाहिए, मैं तो राजनीति की बात भी करूंगा, ऐसा नेता भी चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जिसको अपनी कम से कम बल्लभगढ़ की जनता के बारे में सारे दुख, सारी समस्याएं पता हो, उनसे वो लड़ने की, बल्लभगढ़ को और बेहतर करने की, अच्छा स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल्स और अच्छी सड़कें, अच्छा इंफ्रा बनाने की जो कोशिश करें। मैं तो उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। मैंने जितना उनको जाना है, जितना उनके बारे में सुना है, जितना मैंने देखा है,
मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है कि भाई भारत भूषण जैसा कैंडिडेट इस टाइम विधायक के पद में कोई हो ही नहीं सकता। कल आज एक और नेता आया है वोट मांगने के लिए, क्या कहना है भारत भूषण के बारे में? भाई वोट तो देनी है, हमें तो हिंदुत्व चाहिए। सुना आपने भारत भूषण, क्या कहना है? सब अच्छा है भैया, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। एक युवा नेता आया है, हाँ। तो आपने सुना उनको? खूब सुना। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा भैया। नेता तो ऐसी मलाईदार बातें करते हैं, तो इसमें क्या अच्छा लगा? मलाईदार की बात भैया ये कि देखो सब जो होंगे वो करेगा, जो ही होगा जो वो करेगा, ठीक है ना, जब वो हो जाएगा। क्या कहना है आपको? आज एक राजनीतिक सभा हुई है। कहना है कि हम तो इनके दादाजी से संबंधित थे, दादाजी को 77 से जानता था इनके दादाजी के दादाजी से, हम कुंदन जी से बहुत बढ़िया संबंध। बच्चे के बारे में क्या कहना है? बच्चे पर अब नया पीढ़ी है, अब आगे आगे करेगा कुछ।